क्या आपने कभी सुना है कि किसी को 1800 साल की सजा मिली हो? कोलंबिया का रहने वाला ये आदमी दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा मुजरिम है जिसके साथ ऐसा हुआ है। इस आदमी का बचपन जितना खौफनाक बीता था, उसने उतने ही खौफनाक काम 400 से भी ज्यादा मासूम बच्चों के साथ किए थे और इसका नाम उन्हीं खौफनाक कारनामों की वजह से रखा गया, द बीस्ट। ये कहानी है लुइस अल्फ्रेडो गाराविटो नाम के एक सीरियल किलर की, जिसने अपने बचपन में इतना कुछ सहा था जिसकी वजह से उसके दिमाग पर इतना गहरा घाव हुआ, जिसका बदला उसने 190 मासूम बच्चों को बेरहमी से घिनौने काम करने के बाद उन्हें मारकर लिया था। वैसे तो ये आंकड़े रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं, लेकिन असल में उसने 300 से 400 बच्चों को मारा था। 1957 में कोलंबिया के एक गांव में लुइस का जन्म हुआ था। 7 भाई बहनों में लुइस ही ऐसा था जिसका बचपन इतना बुरा गुजरा था जितना हम एक छोटे बच्चे के लिए सोच भी नहीं सकते। लुइस के पिता बहुत नशा करते थे और घर में सबको मारा पीटा करते थे। लुइस की मां पैसों की कमी की वजह से लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर पैसे कमाती थी। घर का माहौल इतना खराब था कि कभी-कभी तो लुइस की मां उसके सामने ही ये सब काम किया करती थी। बचपन से अपने पिता से मार खाना और अपनी मां को गैर आदमियों के साथ ये सब करते देखना लुइस के बुरे बचपन का सिर्फ एक हिस्सा था। स्कूल में बाकी बच्चे भी उसे खूब परेशान किया करते थे और रोज मार खाना तो लुइस के लिए एक आम बात हो गई थी। कभी-कभी तो बात यहां तक आ जाती थी कि उसे रात में मार खाकर ही सोना पड़ता था। लुइस जब 11 साल का हुआ तो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसे काम करने के लिए और पैसे कमाने के लिए भेज दिया था। लुइस एक फार्मा स्टोर में काम करता था, लेकिन घर से बाहर भी उसकी जिंदगी कुछ खुशियों से भरी हुई नहीं थी। उस स्टोर का मालिक भी लुइस के साथ आए दिन गलत हरकतें करता रहता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। घर में पैसों की कमी और बुरे हालातों की वजह से लुइस किसी को अपनी परेशानी बता भी नहीं पाता था। इतनी कम उम्र में बाहर तो लुइस ये सब झेलता ही था और घर पर भी उसके पिता के दोस्त नशे में लुइस के साथ गलत हरकतें करते थे और उसके साथ सोते थे और बहुत ज्यादा एब्यूज करते थे, जिसमें कभी उसे लाइटर से जलाते थे, बॉडी पर कट मारते थे और दांत से भी काटा करते थे। और ये सब लुइस के साथ 11 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक होता रहा और इसके बाद ही लुइस में एक क्रिमिनल ने जन्म लिया। लुइस यही सब हरकतें जो उसके साथ हुई थीं, वो सब अपने भाई बहनों के साथ भी करने लग गया था। इसी बीच लुइस के पड़ोसी ने भी लुइस को हर तरह से अब्यूज किया था। लुइस का मन अब बदले की भावनाओं से घिरता जा रहा था। लुइस के मन में सबके लिए इतनी नफरत थी, लेकिन वो अपने से बड़े और ताकतवर लोगों को कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने अपने टाउन के छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया और वो भी ज्यादातर लड़कों को। लेकिन अभी भी लुइस उन बच्चों के साथ कुछ भी करता था, लेकिन उनकी जान नहीं लेता था। लुइस के पिता को जब ये बात पता चली तो उसे 16 साल की उम्र में घर से निकाल दिया, और वो भी इस वजह से नहीं कि लुइस बच्चों के साथ ऐसा करता था, बल्कि इस वजह से कि वो ये सब लड़कों के साथ करता था और घर पर लड़ने और उल्टा जवाब देने लग गया था। बेघर होने के बाद लुइस ने मार्केटिंग की पढ़ाई की और जगह जगह स्टोर पर काम किया, लेकिन वो सब भी उसके काम नहीं आया, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता था और अपने कलीग्स और क्लाइंट्स से लड़ाई कर लेता था और जॉब से निकाल दिया जाता था। किसी तरह लुइस जगह जगह काम करके अपना गुजारा करता था, लेकिन उसका पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो मेंटल इलनेस का शिकार होता जा रहा था। इन्हीं सब के चलते लुइस बच्चों से बहुत आकर्षित होने लगा था। लुइस ने अपने आप को खत्म करने का भी प्रयास किया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उसे कुछ समय एक मानसिक अस्पताल में भी रहना पड़ा था। मानसिक अस्पताल में लुइस का इलाज तो हुआ था, लेकिन इसका भी लुइस की दिमागी हालत पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसकी हालत और भी बिगड़ गई और यहीं से इस हैवानियत की शुरुआत हुई। 1992 में लुइस एक बार में गया, जहां उसने 13 साल के जुआन कार्लोस को देखा। लुइस ने उस बच्चे को 500 की नौकरी का प्रस्ताव दिया और उसे अपने साथ शहर से बाहर सुनसान जगह ले गया
और उसने 13 साल के बच्चे के साथ उससे भी ज्यादा दर्दनाक काम किया जो बचपन में उसके साथ हुआ था। और कुछ दिनों बाद उस बच्चे की बॉडी मिली। इसी तरह जगह जगह कई सारे बच्चों के साथ उसने ये सब किया। ज्यादातर लुइस बेघर बच्चों को अपना शिकार बनाता था, जिसकी वजह से वह पकड़ा नहीं जाता था। उस समय ना तो पुलिस इन सब मामलों पर ज्यादा ध्यान देती थी और लोग भी ज्यादातर गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते थे। वह जब भी किसी बच्चे को अपना टारगेट बनाता था तो एक डायरी में उसका नाम लिखता था। लोगों की नजरों से बचने के लिए उसने एक रास्ता निकाला था। जब भी लुइस को किसी बच्चे को पकड़ना होता था तब वह स्कूलों और गार्डन के बाहर अपना भेष बदलकर जाता था, कभी किसान, कभी पादरी तो कभी स्ट्रीट वेंडर बनकर, ताकि उसे कोई पहचान ना ले। इसके बाद वह बच्चों को अपने ठिकाने पर ले जाकर हाथ पैर बांधकर वह सब करता था, जिसे आप इमेजिन भी करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दांत तोड़ना, स्क्रू ड्राइवर से हाथ पैर पर जख्म देना और प्राइवेट पार्ट काटना, पेट काटने के बाद भी उनसे शारीरिक संबंध बनाना और जितनी दरिंदगी हम सोच भी नहीं सकते वह सब करता था। 1997 से पहले तक तो ये मामले ज्यादा लोगों की नजरों में नहीं आए थे, लेकिन 1997 में कोलंबिया में पुलिस को एक साथ 40 बच्चों की बॉडी एक गड्ढे में मिली और फिर इस सीरियल किलिंग के केस पर सरकार ने कार्रवाई शुरू की। इन्वेस्टिगेशन होते होते 1999 हो गया, लेकिन पुलिस लुइस को पकड़ नहीं पाई। लेकिन फरवरी 1999 में एक जलते हुए शुगर केन खेत में पुलिस को 3 बच्चों की बॉडी मिली और वहीं पर और वस्तुएं भी मिली जिन्हें लुइस बच्चों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से पुलिस को पहली बार उस सीरियल किलर का कोई निशान मिला था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि लुइस बच्चों को मारने के बाद नशा और स्मोकिंग करते हुए सो गया था, जिसकी वजह से खेत में आग लग गई और जब लुइस को पता चला तब वह वहां से भाग गया। लेकिन लुइस ने इस बार अपना कुछ सामान जैसे चश्मा, शूज, अंडरवियर और एक रिसीट जिसमें उसका पता था वो सब वहीं छोड़ दिया था। पुलिस ने इन सब की मदद से पता लगाया कि लुइस की एक आंख खराब है, उसकी हाइट कितनी है और रिसीट की मदद से पुलिस ने मुजरिम को पकड़ लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बीते ही थे और पुलिस को लगा कि केस सॉल्व हो गया है, लेकिन तभी पुलिस को और भी बच्चों की बॉडी उसी हालत में मिलने लगी। तब पुलिस को पता चला कि जिसे उन्होंने लुइस समझ के पकड़ा था वह पेड्रो पाब्लो नाम का दूसरा अपराधी था। उसके बाद पुलिस ने रिसीट की मदद से लुइस के दोस्त को पकड़ लिया और थोड़ी पूछताछ के बाद लुइस के दोस्त ने लुइस का एक सूटकेस पुलिस को दिया, जिसमें उसकी वे फोटो मिली जिसमें वह भेष बदल कर जाता था और कुछ बच्चों की फोटो भी मिली जिन्हें वह पकड़ता था और वह डायरी मिली जिसमें उसने बच्चों के नाम लिखे हुए थे। अब तक पूरे शहर में एक बच्चे पकड़ने वाले सीरियल किलर का खौफ फैल चुका था। कुछ दिन तक शांत रहने के बाद अप्रैल 1999 को लुइस फिर से जब एक बच्चे को पकड़ रहा था तो उसी के साथ के 16 साल के बच्चे ने समझदारी दिखाई और भागते हुए पुलिस को ले आया और उस दिन पुलिस ने लुइस को पकड़ लिया। अब गिरफ्तार होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो जब बात सामने आई और लुइस ने जो कुछ बताया वह आपको भी हैरान कर देगा। लुइस ने बताया कि एक बार वह एक चर्च में गया जो कि सेटन का था, जिसके बाद सेटन ने उसे काबू कर लिया था और सेटन उससे ये सब काम करवाता था। उसने बोला कि जब वह ये सब काम बच्चों के साथ करता था तो उसे कुछ होश नहीं रहता था। कोलंबिया की अदालत ने ये सब बातें तो नहीं मानी, लेकिन जब लुइस को सजा सुनाने की बारी आई तो 1853 साल की सजा सुनाई जाने वाली थी, जो कि एक इंसान के लिए तो नामुमकिन थी और उस समय कोलंबिया में फांसी नहीं दी जाती थी। लुइस ने जब पुलिस को सारी जगह बताई जहां उसने ये अपराध किए थे और वहां पुलिस को सारे विक्टिम्स की बॉडी मिली थी, जिसके बाद लुइस की सजा कम करके सिर्फ 22 साल कर दी गई थी और अक्टूबर 2023 में 66 साल की उम्र में लुइस की मौत हो गई। इतने बड़े और खौफनाक अपराध के लिए सिर्फ 22 साल की जेल कोई भी देश कैसे दे सकता है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम इस चैनल में क्राइम और फैक्ट्स से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।